हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग फिर एक कार्बन इंटरमीडिएट को लेके आप लोग के सामने आए हैं, जिस कार्बन इंटरमीडिएट का नाम है नाइट्रीन। जानते होंगे आप लोग। तो टोटल जैसे पता ही है आप लोग को कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में बेसिकली 6 रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं। उसमें कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन एंड फ्री रेडिकल है जो मेन है, और 3 सपोर्टिंग है जो अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसका एक का नाम है बेंजाइन, एक का नाम है कार्बीन, एक का नाम है नाइट्रीन। बेंजाइन पर और कार्बीन पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो का आप जाके देख सकते हैं। फुल इन्फॉर्मेशंस आपको मिलेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उस पर कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस हैं जो आपको काफ़ी मदद करेगा। और आज हम लोग नाइट्रोजन इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है नाइट्रीन। तो आप हेडिंग समझ गए होंगे, ये हेडिंग हमारा हो गया नाइट्रीन। ठीक है, तो नोट कीजिए हेडिंग। इट इज़ नाइट्रीन। ओके, ये हम लोग का टॉपिक्स है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब देखिए क्या है इसमें, क्या पढ़ना है, क्या इसके बारे में खासियत। पहले नाइट्रीन है क्या, सबसे पहले देखिए नाम से नाइट्रीन है, नाम से क्लियर है कि नाइट्रोजन का ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। किसका है? नाइट्रोजन का। अभी नाइट्रोजन का रिएक्शन इंटरमीडिएट होगी। आप ये जानते हो कि नाइट्रोजन में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो आप ये आपको मालूम होना चाहिए या होगा भी कि नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स है, तो उसके पास 4 ऑर्बिटल्स होना चाहिए। कितने ऑर्बिटल्स होना चाहिए नाइट्रोजन के पास? 4 ऑर्बिटल। कार्बन के भी सेकेंड पीरियड का, कार्बन के पास भी कितने ऑर्बिटल होना चाहिए? 4 ऑर्बिटल। तो नाइट्रोजन के पास 4 ऑर्बिटल होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्बिटल दे दिए, सेकेंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल। जो भी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स है उसके ऑर्बिटल कितने हैं? 4। अब ये नाइट्रीन में देखा गया है कि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं 5 होते हैं। तो वो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रीन में प्रेजेंट है, इसके अराउंड में, और उसमें देखा गया कि इसके साथ एक बॉन्ड पेयर होता है, मैंने एक ऑर्बिटल बॉन्ड बनाया। तो देखिए एक इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी के साथ बॉन्ड बनाया। जनरली सबसे छोटा एलिमेंट हम लोग मानते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ। एक ऑर्बिटल तो बॉन्ड बना लिया, बाकी बचा कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। उसमें जो इसके पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, 1 तो देख लिए, दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा, 5वां। ये ऑर्बिटल क्या हो गया? वैकेंट। ये ऑर्बिटल क्या हो गया? वैकेंट। तो ऐसे आप देखिए इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम कह सकते हैं व्हाट इज़ नाइट्रीन। तो नाइट्रीन वैसा रिएक्शन इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट क्यों बोलें? कि रिएक्शन के दौरान ये बनता है, ये रिएक्शन के दौरान बनता है। अब बनने के बाद प्रोडक्ट बनने से पहले ये डिसएपियर हो जाता है। रिएक्शन में बीच में बना, प्रोडक्ट से पहले डिसएपियर हुआ, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज इंटरमीडिएट। अब इसमें देखा गया है कि कैसे बनेगा, कैसे डिफाइन करेंगे। नाइट्रोजन में देखेंगे कि यहाँ पर 1 बॉन्ड पेयर हुआ, एक लॉन पेयर यहाँ है, एक लॉन पेयर यहाँ है, और एक ऑर्बिटल क्या? वैकेंट है। तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि वैसा रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसके पास एक बॉन्ड पेयर हो, सिग्मा बॉन्ड हो, और 2 क्या? लॉन पेयर हो, साथ में एक वैकेंट ऑर्बिटल्स हो। इस इलेक्ट्रॉन्स को हम इसमें भी डाल सकते थे, यहाँ वैकेंट होगा, इसमें डाल सकते थे, यहाँ वैकेंट, कहीं ना कहीं वैकेंट एक होगा। तो इसको बहुत सारा बुक में इसको ऐसे लिख दिया है कि ये भी सही है। ये नाइट्रोजन हुआ, 4 ऑर्बिटल, 1 2 3 4। देखो ये 4th ऑर्बिटल हुआ, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2, ये वैकेंट हुआ, ये बोथ आर सेम। तो ये नाइट्रीन हुआ। तो नाइट्रीन का इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से नाइट्रीन को हम लोग डिफाइन पहले कर लेते हैं। कोई चीज़ का पहला पॉइंट डेफिनेशन होता है, तो इसका डेफिनेशन हो गया व्हाट इज़ नाइट्रीन। नाइट्रीन निकाल लेंगे, क्या है नाइट्रीन, कि इसमें लिखेंगे कि दोज रिएक्शन इंटरमीडिएट formed
या कंटेन वन बॉन्ड पेयर, वन बॉन्ड पेयर समझ गए होंगे आप। बॉन्ड पेयर को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, वन बॉन्ड पेयर, कॉमा दे दिए हैं यहाँ पर टू लॉन पेयर को हम लोग लिखेंगे LP, एंड वन वैकेंट ऑर्बिटल। वन वैकेंट ऑर्बिटल देख ही रहे हैं, वन वैकेंट ऑर्बिटल वाला हुआ। तो सच रिएक्शन इंटरमीडिएट is known as नाइट्रीन। सिंपल कॉन्सेप्ट जो इसके फिगर से निकल गया, ये कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, अब ये कैसा है, इसका नेचर क्या है, क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो बता देंगे। इसमें वही कैरेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली इसका डेफिनीशन का ही पार्ट्स हो गया, ये इसका डेफिनीशन का ही पार्ट हो गया, लेकिन इसमें हम अलग तरीक़ा से इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इसका डेफिनीशन का पार्ट्स में क्या हुआ, देखिए कि इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में सारा चीज़ जो इसके बाद है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग है। आप जानते हैं 6 मैंने इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और जब भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो इसको इलेक्ट्रॉन लेने का इच्छा होगा। इलेक्ट्रॉन लेने का इच्छा मीन्स क्या, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, इट पोजेज 6 इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ऑर्बिटल, अराउंड इट्स स्फीयर कर दीजिए, अच्छा रहेगा। 6 इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स स्फीयर, स्फीयर मीन्स किस में जाएगा, ये इन ऑर्बिटल में रहेगा। ठीक है, दैट्स वाई अब जब 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पुअर हुआ, है ना। इट इज इलेक्ट्रॉन पुअर बिकॉज इट्स ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, 8 से कम है, 6 है। आज जो 6 है, जो इलेक्ट्रॉन पुअर है, वो कहलाता है इलेक्ट्रोफाइल। तो इट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल इन केमिकल रिएक्शन। किसमें, इन केमिकल क्या हो गया, रिएक्शन। और कीजिए केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल के जैसे होगा। और देखिए ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है जिस पर कोई चार्ज उर्ज नहीं है, और चार्ज नहीं है तो क्या है, न्यूट्रल है। तो ये क्या हो, इसको लिख सकते हैं, इट इज न्यूट्रल, इट इज न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट, आप ध्यान दीजिएगा, इंटरमीडिएट है लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। ये बात दिमाग में आपको गया होगा। और इसके बाद देखिए सिंपली बहुत जगह कहा जाता, लिखा जाता है कि नाइट्रीन क्या है। तो नाइट्रीन इज ए एनालॉग है, किसका, कार्बीन का। कार्बीन का क्या है, ये एनालॉग है। जो कार्बीन में बेसिकली देखा गया है ना। तो नाइट्रोजन एनालॉग ऑफ कार्बीन इज कॉल्ड नाइट्रीन, ऐसे लिख सकते हैं सिंपली, दिमाग में सेट कीजिएगा। इसको ऐसे लिखिएगा नोट पॉइंट में देख के कि अगर व्हाट इज नाइट्रीन, तो सिंपल लाइन में आपको देना है कि नाइट्रोजन एनालॉग
of carbene is known as नाइट्रीन। उम्मीद करते हैं समझ गए हो। तो नाइट्रीन क्या है इसके बारे में हम बता दिए। अब ये नाइट्रीन है क्या, ये तो जान गए हम, क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, न्यूट्रल है। अब ये क्या रोल करेगा, पहले इसका कितने टाइप्स होगा और टाइप्स के बाद केमिकल रिएक्शन में ये किस प्रकार का रोल करता है। बहुत सारा फेमस रिएक्शंस है, उसमें 2 रिएक्शन तो काफ़ी फेमस है। एक HBD हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, और एक आगे पढ़िएगा ऑल्फ रीअरेंजमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसका। वैसे और कई रिएक्शंस हैं जिसमें कार्बिन बनता है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखिए हाँ, अब हम लोग को क्या करना है, ये तो दिखा दिए नाइट्रीन क्या है बता दिए। अब नाइट्रीन कितने टाइप का होता है, तो यहाँ टाइप नोट कर लीजिए, टाइप ऑफ नाइट्रीन। अब देखिए आपको मालूम होगा कि नाइट्रीन कार्बिन का एनालॉग है, तो कार्बिन में भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी के अनुसार हम इसको 2 पार्ट्स में बांटे थे, इसमें भी वही काम करना है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी के अनुसार इसको भी 2 भाग में बांट देंगे। ओके, बाकी ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज़ उसमें जो उसमें पढ़े थे, डायामैग्नेटिक, बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर, सब ऐसे। लेकिन इसका पहले बांटते हैं। पहले देखिए कि नाइट्रीन में लिखेंगे किस आधार पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी नाइट्रीन divided into 2 groups। ठीक है, 2 ग्रुप्स में बांट दी। पहला एज यूजुअल ए, ये सेकेंड पॉइंट पढ़ रहे हैं, एज यूजुअल सिंगलेट नाइट्रीन। अब बताइए कैसे होगा। अब बाकी दिमाग में आपको चला गया होगा। देखिए कार्बन नाइट्रोजन है, एक तो इसके पास बॉन्ड पेयर है, एक मान लो H के साथ है, R के साथ है, एक तो इलेक्ट्रॉन इसका बॉन्ड में गया 1 इलेक्ट्रॉन। बाकी का ऑर्बिटल आप देखिए बताए हैं, बाकी कैसे ऑर्बिटल्स होते हैं। अब इसके पास टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास 7 एटॉमिक नंबर, तो 2 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 5 जो होगा तो कैसे होगा, तो 1 2 3 4, और 1 तो ये भाग ले लिया तो 5 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 हो गया, 5 पाँचों पार्टिसिपेट कर गया। अब जब पाँचों इलेक्ट्रॉन देख लिए, अब देखिए इसका आप जानते हैं +½ वैल्यू होता है, इसका क्या है -½ फिर इसका पहला का फिर +½ और दूसरा का क्या -½ इसका अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे SM = 2s + 1, तो 2 × s, देखिए +½ -½ एक ही बॉक्स में है, कैंसिल। एक ही +½ -½ एक ही बॉक्स में कैंसिल, तो 0 + 1 = क्या हो गया 1। और जब 1 आ गया इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या, सिंगलेट कार्बन। ओके, ठीक है। सिमिलरली बी में होगा, क्या हो गया, ट्रिपलेट कार्बिन बोलते हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, नाइट्रीन। ठीक है, ये क्या होगा। अब देखिए नाइट्रोजन के पास 4 ऑर्बिटल 1 2 3 4, एक ऑर्बिटल का तो इलेक्ट्रॉन चला गया बॉन्ड बनाने के, ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा। अब बाकी का जो 4 इलेक्ट्रॉन है इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, गौर किए, और एक में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। अब देखिए, अब अभी भी बताए हैं हुन्स, इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी के अनुसार इसका +½ स्पिन क्वांटम नंबर, इसका -½ स्पिन क्वांटम नंबर। ये किसका वैल्यू है, +½ -½ स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू है, 11th में पढ़े होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। फिर यहाँ पर क्या हो गया, अपवार्ड है तो +½ ये भी अपवार्ड है तो +½ तो देखिए ये तो कैंसिल हो गया इस बॉक्स के इलेक्ट्रॉन को, ये तो कैंसिल नहीं हुआ। और जब कैंसिल नहीं हुआ तो SM = क्या हो गया,
2s प्लस क्या होगा 1, तो 2 इंटू एस इक्वल टू क्या हो गया बताइए, ये तो कैंसिल हुआ, ये प्लस हाफ इक्वल टू क्या हो गया 1, और 1 प्लस 1 तो 2 इंटू 1 प्लस 1 तो कितना हो गया बताइए, ये हो गया 3। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, इसका नाम ट्रिपलेट कार्बिन। ओके टू ऑल ऑफ यू, क्लियर हुआ होगा सबको, एकदम बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ओके तो ये सिंगलेट कार्बिन हो गया और क्या होगा, ट्रिपलेट कार्बिन हो गया। इसी प्रकार ऑर्बिटल डायग्राम हम इसको बना सकते हैं। आया समझ में, कार्बन में 4 बॉक्स क्यों बनाए हैं, दिमाग में चला गया होगा ना। सेकेंड पीरियड के जो भी एलिमेंट्स है उसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 1s2 2s2 2p3, तो p में 3 ऑर्बिटल और s में 1 ऑर्बिटल, दोनों सेकेंडे में है। टोटल कितने ऑर्बिटल होंगे 4, तो 4 कोवैलेंसेस होते हैं। ओके तो ये सिंगलेट ट्रिपलेट कार्बन आपके दिमाग में गया होगा। अब ये रिएक्शन में इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, कुछ हम रिएक्शन बताते हैं फॉर्मेशन होने का। ओके अब देखिए, ठीक है तो अभी हम लोग अब 3 पॉइंट पढ़ लिए, पहला डेफिनेशन, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, तीसरा हो गया टाइप। टाइप में 2 टाइप, सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन। अब यहाँ पर चौथा माने मेथड ऑफ फॉर्मेशन, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। आप ध्यान दीजिएगा कि ये नाइट्रीन कैसे कैसे बना, किस किस रिएक्टेंट से बन सकता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आता है, इनमें से कौन नाइट्रीन बनाएगा। तो हम कुछ बेसिक्स जो जहाँ तक क्वेश्चन जो बैक ईयर्स में पूछता है या आप जो पूछ सकता है उसके हिसाब से आप बता रहे हैं। तो ढेर सारा मेथड है ना नाइट्रीन बनाने का। तो पहला सबसे कॉमन, फ्रॉम हाइड्राजोइक एसिड, जानते होंगे इसका नाम हाइड्राजोइक एसिड, नहीं जानते तो जान लीजिए, इसका होता है N3H। इसे लिखिए अमोनिया का उल्टा, अमोनिया NH3 होता है, ये N3H हुआ। इससे क्या हो गया कि ऐसे H है, यहाँ पर N है, हम बताएंगे इसका रिएक्शन बताना है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन, देखिए इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कुछ इसी प्रकार बनेगा। अब कुछ ऐसा काम होगा, हम बताएंगे, सबको एक्सप्लेन करना है कि आराम से इससे क्या हो गया, H से N बन जाएगा, N पर लॉन पेयर आ गया, एक ऑर्बिटल आ गया। अब देखिए ये हो गया और N2 गैस बन के क्या हो गया, निकल गया। देखिए इट इज कार्बन, इट इज नाइट्रीन, ये हमारा क्या हो गया, नाइट्रीन हो। ओके दूसरा हम लोग फ्रॉम एजाइड, किससे, एजाइड से भी बना सकते हैं। ये एजाइड क्या है, एजाइड जानते होंगे, RN3 को एजाइड कहते है ना, RN3 को एजाइड कहते हैं। तो इसी प्रकार सिमिलरली इसका स्ट्रक्चर होगा, R है, N है, N है, N है, और इस पर कुछ केमिकल रिएक्शन प्रोसेस होगा, सब रिएक्शन में डिस्कस करेंगे, है ना। और यहाँ बन जाएगा क्या, यहाँ बन जाएगा R के साथ N आ जाएगा, N पर लॉन पेयर हो और एक ऑर्बिटल हो गया, और N2 गैस बन के क्या हो गया, निकल, लिविंग ग्रुप है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, नाइट्रोजन निकल जाएगा, बेस्ट लिविंग ग्रुप है। सी तीसरा और किससे हो सकता है, तो याद सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, जानते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ये तो जहाँ तहाँ आ ही जाएगा, जानते हैं, R है, Mg है और X, ठीक है। इसको अगर रिएक्शन करवाते हैं NH2Cl के साथ, क्लोरोएमीन के साथ, है ना, तो क्लोरोएमीन के साथ हुआ तो रिएक्शन के बाद देखेंगे कि N के साथ H बच जाता है। क्या बच जाता है, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बन जाएगा, N के साथ H बचेगा, अब बाकी निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना, H के साथ N, यहाँ लॉन पेयर और यहाँ प्लस, और निकल गया जो भी रिएक्टेंट, जो भी इसके अलावा जो बचा, NH के बाद यहाँ HCl बचा और MgX करके सब निकल गया। इससे भी रिएक्शंस होगा, सबका एक्सप्लेनेशन है, ऑल दीज आर एक्सप्लेन्ड इन नेक्स्ट प्रोसेस, ठीक है। और ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसे भी कोई ग्रुप्स हो, जिस ग्रुप में देखिए R हो, R पर क्या हो, N हो, और N पर क्या है, लिविंग ग्रुप लगा हो, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, कुछ ऐसा ग्रुप जो भी हो, जो भी ऐसे स्केलेटन में इस फॉर्मेट में बैठा हो, वो भी रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, R के साथ N आ जाएगा, ये भी हमारा क्या हो गया, कार्बीन का फॉर्मेशन करेगा।
तो बहुत मेथड से इसको क्या करने का, बनाने का। और एक अभी रिएक्शन तो बतेवे किए हैं, एक जो कॉमन रिएक्शन है, इसमें आपका ये नहीं दिख रहा होगा, लिख देते हैं ऊपर, यस, अब वो दिख रहा होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग डी में कर सकते हैं, फ्रॉम स्पेसिफिक एमीन, स्पेसिफिक है लिखा हुआ, स्पेसिफिक क्या एमीन्स, ठीक है। उसी के बाद और भी आपको हम बता देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, डी के बाद ई है, बहुत फेमस है, आर के साथ CO है, CO के साथ NH2 है, कुछ रिएक्शन हुआ उसके बाद क्या बन गया, इसी के साथ यहाँ पर क्या एमीन्स का फॉर्मेशंस किया, R के साथ क्या बन गया N, लॉन पेयर रहा, लॉन ऑर्बिटल, ये भी है, ये बहुत फेमस रिएक्शंस है, आप जानते होंगे, ये बनता है HBD, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शंस, है ना। तो ये हो गया फ्रॉम एमाइड से, फ्रॉम 1 डिग्री एमाइड से, 1 डिग्री एमाइड से भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। 1 डिग्री एमीन बनाते हैं, 1 डिग्री एमाइड से 1 डिग्री एमीन, हॉफमैन रिएक्शन है, ये बहुत फेमस रिएक्शन है, इसके नाम हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, कार्बन का नंबर घटता है, डिग्रेडेशन शॉर्ट में HBD रिएक्शन, इसमें भी इंटरमीडिएट्स बनता है, और सारा है, ई भी हो गया, और बहुत सारा रिएक्शन है। अगर हम ऐसे करके दें, R है, CO है, NH2 ही है, यही रिएक्टेंट है, कुछ स्पेसिफिक बनाए, R N, ये तो बनेगा, ये भी बनेगा, इंटरमीडिएट के फॉर्म में ये ज़रूर बनेगा, लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट, यहाँ X है, ये रिएजेंट Y भी हो, कुछ चेंजेस कर दिए, कुछ रिएक्शन कंडीशन में चेंजेस हुआ, तो फाइनली हमको इससे क्या, फाइनली RNH2 बना, एमीन बना, इससे फाइनली क्या हो गया, RC+R के साथ क्या हो गया, यहाँ पर जो भी ग्रुप लगा हुआ है उस ग्रुप के साथ एसिड का फॉर्मेशंस कर दिया, क्या फॉर्मेशन कर दिया, एसिडी ग्रुप में आ गया। तो यहाँ पर जो N के साथ होगा, N के साथ N के साथ C+O, O के साथ OH ग्रुप का ऐसा फॉर्मेशंस करेगा। तो आप इस रिएक्शन को ये जानते हैं, इस रिएक्शन को, इसी का फेमस ऑल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये हो गया ऑल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ढेर सारा रिएक्शंस है जिसमें एमीन्स का फॉर्मेशंस होता है, इसके अलावा भी कुछ है और हम बताएंगे आपको, ठीक है, लेकिन इस सारे में एमीन्स बनता है। जो पर्टिकुलर रिएक्शंस है उसके बारे में भी हम डिस्कस आपको कर रहे हैं, ओके। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अपने 5th पॉइंट पर चलते हैं, है ना। अब 5th पॉइंट क्या है, 4 पॉइंट तक देख लिए, 5वां पॉइंट है कि रिएक्शंस जो कार्बीन से संबंधित है उसमें उसको बताने जा रहे हैं, उसके मैकेनिज्म को समझा रहे हैं, जैसे कैसे NH बन गया, क्या है उसको हम समझाने जा रहे हैं। तो रिएक्शन 5वां पॉइंट्स में आप लिखेंगे, है ना, रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन, जिस रिएक्शन में नाइट्रीन बना उस रिएक्शन का कुछ खास बात जो अभी हम बताने जा रहे हैं आपको समझिएगा। ये बेसिकली बेस्ड है हमारे रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट्स पर। जैसे पहला अभी पढ़े हैं कि फ्रॉम किससे, हाइड्राजोइक एसिड। अब इसको कैसे होगा, आप सिंपल समझ सकते हैं, आपको केमिकल बॉन्डिंग अगर आता है तो आराम से आप इसको सीख सकते हैं। तो क्या है, देखिए केमिकल बॉन्डिंग में क्या कॉन्सेप्ट है। यहाँ कहता है कि हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन है, इसके पास आप जानते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर दूसरा भी नाइट्रोजन है, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन्स दे दीजिए। तीसरा भी नाइट्रोजन है, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन दे। देखिए सिंपल ये स्ट्रक्चर हुआ हाइड्राजोइक एसिड का N3H का। अब इसकी बॉन्डिंग बताइए। बॉन्डिंग इस तरह बताना है कि सब अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। जानते हैं आप लुईस स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर, तो यहाँ इसके साथ शेयरिंग किया। अब इसके पास देखिए 5 और 1 6 हो गया इस नाइट्रोजन के पास। अब ये अगर इसके साथ ऐसे शेयरिंग कर लेगा 6 और 2, देखिए इसको 8 हो गया, इस नाइट्रोजन को 8 हो गया। गौर कीजिए,
8 हो गया। अब देखिए वैसे भी गिन सकते हैं कि 1 बॉन्ड पेयर, 2, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लॉन पेयर, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का है तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। ये खुश है, इस नाइट्रोजन को कोई प्रॉब्लम नहीं। इस नाइट्रोजन को आप देखिए, इसके पास 5 और 2 क्या हो गया 7। ये एक इससे क्या किया बताइए, शेयरिंग कर ली, शेयरिंग कर लिया। अब इसके पास क्या हो गया 8। देखिए इसके पास क्या हुआ 6। आप जानते हैं 6 है। आप बगल में इसके पास लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर है तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रोवाइड करेगा। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसका, हाइड्रोजोइक एसिड, जो आप जान गए H3H का। ये बन गए, सब बनाना सीखिए। बहुत किताब ऐसे दे दिया, कैसे दिया नहीं जानते, ये बिल्कुल क्लियर। फिर समझ आइए, सबके इलेक्ट्रॉन को डाल देना है, पहले हाइड्रोजन को सेटिस्फाइड कर देना है। नाइट्रोजन सेटिस्फाइड हो गया ये। इसके बाद देखते हैं इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो एक शेयरिंग किया तो इसके पास भी 8 हो गया। तो इसके पास तो 5 और 1 6 से हुआ। तब ये चाहेगा 2 ऑक्टेट पूरा करना, तो 2 इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट पूरा करना। ओके, अब इसमें क्या करेगा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग, ये तो बॉन्डिंग सेटिस्फाइड लुईस के स्ट्रक्चर है, इसको बहुत ऐसे बुक में ऐसे कर दिया, डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड। देखिए क्या हुआ डबल बॉन्ड, इसका मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग को इधर शिफ्ट किया है, शिफ्ट किया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए माइनस, और यहाँ पर क्या, इस कार्बन पर क्या आ जाएगा बताइए प्लस, क्योंकि ये दे रहा है यहाँ ले रहा, तो ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आ गया। इस पर जो लॉन पेयर है वो लॉन पेयर, ये दे रहा है इसलिए इस पर प्लस आ गया, और इसको ले रहा है तो इस पर क्या आ गया 2 लॉन पेयर ऑलरेडी हो। ऐसे ये स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए, अब आप जानते हैं कि माइनस है तो ये क्या करेगा, ये माइनस इलेक्ट्रॉन को यहाँ प्रोवाइड किया। गौर कीजिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो मीन्स वाटर का फ्लो, जैसे वाटर हाई टू लो जाता है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी भी हाई टू लो। यहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा है, इधर से किधर लो की तरफ जाके इधर कम है, इधर गया, इधर गया तो ये बिना ही प्लस को कुछ किए ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर गया। जब यहाँ पर शिफ्ट कर गया तो कैसा स्ट्रक्चर देखिए, इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी बना सकते हैं। गौर कीजिए, N पर क्या हो गया H, और यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड N, यहाँ पर क्या हो गया ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर माइनस वाला बॉन्ड यहाँ पर चला गया। अब यहाँ पर ऑलरेडी बताइए प्लस तो यहाँ है ही, प्लस यहाँ पर है ही, और यहाँ पर लॉन पेयर वाला बॉन्ड जो चला गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चला गया हाई, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई जाने से ऐसे कोई दिखा सकते हैं, हाई जाने से एक लॉन पेयर तो यहाँ बचा रह गया। अब इसके पास प्लस आ गया, इसके पास लॉन पेयर हो गया, और ये जो पाई बॉन्ड गया है वो तो इसके पास चला गया। अब यहाँ ऐसे दे दीजिए, या यहाँ पर माइनस भी दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा के यहाँ माइनस दिखा दिए। अब यहाँ पर देखिए गौर कीजिए, अब ये चाहेगा कि यहाँ प्लस आ गया, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है उस पर माइनस होना चाहिए, यहाँ प्लस आ गया तो ये लीव करना चाहेगा। तो ये बेस्ट लीविंग ग्रुप आप जानते हैं N2 है, तुरंत ये इलेक्ट्रॉन को लेते हुए लीव कर गया। और जब इलेक्ट्रॉन को लेते हुए लीव कर गया तो देखिए H पर क्या हो गया N पर 2 लॉन पेयर पहले से है, और यहाँ पर क्या हो गया, ये तो इलेक्ट्रॉन लेते हुए निकल गया, इसका जो ये ऑर्बिटल था, ये ऑर्बिटल क्या हो गया वैकेंट, बोले हैं खाली ऑर्बिटल होता है नाइट्रोजन में, हो गया खाली ऑर्बिटल, और निकल गया कौन गैस, निकल गया कौन गैस N2 गैस निकल। समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट, हाइड्रोजोइक एसिड से यही कॉन्सेप्ट है, यही सेम कॉन्सेप्ट है। सेकेंड, ये तो हाइड्रोजोइक का कॉन्सेप्ट हुआ। सेकेंड जो हम लोग पढ़े थे एजाइड, एजाइड का भी मैकेनिज्म कॉन्सेप्ट यही है। फिर समझना है, पहले तो अपना केमिकल बॉन्डिंग से स्ट्रक्चर बना लेना है, उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, जो दे रहा वहाँ प्लस और जो ले रहा वहाँ माइनस कर देना। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरपूर है तो ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ देखिए 3 बॉन्ड बना गया, ये 3 बॉन्ड आ गया, देखिए ना यहाँ 2 था यहाँ 3 हो गया, एक लॉन पेयर तभी भी बचा हुआ। इस प्लस को कुछ नहीं हुआ, यहाँ प्लस नहीं होगा, और ये जो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आया तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन था इधर चला गया। देखिए 1 2 3 4, यही 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस द्वारा भी इंडिकेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या अभी भी नाइट्रोजन पर प्लस आया, ये चाहेगा कि जाना, क्योंकि ये Lg है, Lg समझिए लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप है, निकल गया। अब देखिए ये बन गया हमारा क्या, व्हाट इज़ दिस, इट इज़ बन गया नाइट्रोजन रिएक्शन। एजाइड का भी यही कॉन्सेप्ट है। अब मेन है कॉन्सेप्ट आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन का या ऑल्फ रिएजमेंट का, उसके भी कॉन्सेप्ट को आपको बता देते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हुआ, बी कॉन्सेप्ट बताते हैं।
ठीक है। तो एक रिएक्शन देख लिए हम एजाइड में कैसे बना, एजाइड में या हाइड्रोजोइक एसिड, दोनों में एक ही जैसा कॉन्सेप्ट है। और एक कॉन्सेप्ट आया बी का, हम बी दिखा रहे हैं। बी मीन सेकेंड रिएक्शन बता रहे हैं, गौर कीजिए, जो बहुत फेमस है पूरे केमिस्ट्री में, इसका अपना अलग स्थान है। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन HBD हुआ, HBD रिएक्शन, ये एमीन चैप्टर में आप पढ़ेंगे। हॉफमैन रिएक्शन, गैब्रियल फेटलीमैड रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें HBD रिएक्शन, इसका कॉन्सेप्ट देखिए, अभी अब रिएक्शन पढ़ें, आपको बताए हैं R है, CO है, NH2 है, ये 1 डिग्री एमाइड हुआ, ठीक है। इसको रिएक्शन करवाते हैं Br2 प्लस NaOH या KOH के साथ, ठीक है। जब ये रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ प्रोडक्ट में R के साथ यहाँ पर बन जाता है NH2, गौर कीजिए, R के साथ क्या बन गया, NH2, ये CO निकल गया। और साइड प्रोडक्ट में क्या क्या बना, Na2CO3 प्लस 2NaBr प्लस H2, ये इसका साइड प्रोडक्ट निकल गया। अब इसको आप बता सकते हैं कि कैसे ये साइड प्रोडक्ट निकला, इसी भी बता, रिएक्शन भी बता सकते हैं। इसका मैकेनिज्म, उस मैकेनिज्म में देखेंगे नाइट्रीन बनेगा, अब प्रोडक्ट बनने से पहले डिसअपीयर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको रूल के हिसाब से बना सकते हैं। वैसे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 मोल NaOH लेते हैं। गौर कीजिए, अगर आपको केमिकल रिएक्शन ने पूछा, मैकेनिज्म नहीं पूछा, तो देखिए क्या होगा, यहाँ 2Br 2Na के साथ, देखिए 2NaBr निकल गया। गौर कीजिए, यहाँ पर 4H है तो 2 मोल H2O निकलेगा और 2 ऑक्सीजन है, देखिए 4H और 2 ऑक्सीजन, ये पार्ट, ये उल्टा U इसके ये निकल गया। बच गया क्या बताइए, बच गया यहाँ पर क्या, अब देखिए बच गया ये पार्ट बच गया और आपका ये पार्ट, देखिए Na2 COOO, तो क्या हो गया CO3, 2NaCO3, यही तो रिएक्शंस है। इसको बेसिकली रिएक्शन हम बताएं अकॉर्डिंग टू 12th स्टैंडर्ड, लेकिन आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसके मैकेनिज्म में पता है कहाँ पर नाइट्रीन बना, किस स्टेप में बना, उसको हम बताने जा रहे हैं। रिएक्शन तो यही है, ओके, फिर समझ गए होंगे। जो ऐसे दिखा है इसका मतलब इसके साथ ये निकल रहा, जो ऐसे टेढ़ा कर दिया इसका मतलब इसको भी टेढ़ा कर देना, इसके साथ ये निकल रहा, ये पार्ट निकल के रिएक्शन प्रोडक्ट को बना देना। अब हम कोई रिएक्शन होगा कैसे, हाउ, इसका मैकेनिज्म क्या है, हम मैकेनिज्म समझने की कोशिश कीजिए। मैकेनिज्म इसका बता रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। देखिए क्या होता है कि सबसे पहला कि यहाँ पर जो है R C डबल बॉन्ड O N है, ध्यान दीजिएगा H है, H मीडियम क्या है, बेसिक मीडियम है, OH माइनस है। OH माइनस क्या करेगा, इसके पोलराइज कर देगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये लॉन पेयर आ गया, माइनस आ गया, यहाँ पर क्या आ गया प्लस, तुरंत H2O लेके निकल जाएगा। गौर कीजिए, H2O लेके निकल गया। अब बना क्या है, यहाँ पर R के साथ C डबल बॉन्ड O है ही, उसके बाद क्या बना, N है, N पर एक H बन गया और ये यहाँ पर क्या आ गया, एक माइनस, या इसको लॉन पेयर कीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन दिखाइए या एक माइनस दिखाइए, हो गया। ये स्टेप में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ निकल गया HHO H2O, इस मीडियम में अभी H2O पड़ा हुआ, देखिए मीडियम में H2O। अब क्या आया, अब यहाँ पर जो माइनस आ गया, अब आया इसके बगल में क्या, Br2। अब यहाँ पर Br2 देखिए, Br आया, Br2 आप जानते हैं। अब इसके इन्फ्लुएंस में कारण ये पोलराइज हुआ, ये घींचा, डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस, ये निगेटिव यहाँ पर अटैक। अब बताइए, जब ये निगेटिव यहाँ पर अटैक कर दिया तो यहाँ पर क्या बना, R के साथ देखिए C डबल बॉन्ड O, यहाँ N था, N पर ऑलरेडी पहले से H था, एक Br आके जुड़ गया। गौर कर रहे हैं, एक Br आके यहाँ पर क्या हो गया, जुड़ गया, क्योंकि Br माइनस था और यहाँ पर क्या था, यहाँ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो गया, ख़त्म हो गया। देखिए N पर 3 बॉन्ड है, 3 पर 3 बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं, और वहाँ पर Br माइनस वहाँ निकल। अब यहाँ पर होगा क्या, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, गौर कीजिए, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर गौर कीजिए, अब यहाँ पर क्या किया, ये इसको नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, हाइड्रोजन ज़्यादा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या इलेक्ट्रॉन को क्या किया, पुल किया, घींचा,
नाइट्रोजन जब भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए, C है, C डबल बॉन्ड O है, N है, और N पर क्या आ गया बताइए, N पर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ Br है ही ऑलरेडी, और यहाँ इलेक्ट्रॉन इसका खींच लिया, H पर आ गया प्लस, और वो प्लस फिर OH माइनस आया है, वो OH माइनस इस H प्लस को लेते हुए निकल गया। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर एक लोन पेयर आ गया। गौर कर रहे हैं, यहाँ पर बेसिक मीडियम जैसे यहाँ पर काम हुआ था वही काम यहाँ पर हुआ। यहाँ पर क्या है, लॉन यहाँ ऐसे दिखाइए या यहाँ माइनस करके दिखा दीजिए, ये हो गया। अब क्या होगा, अब आपको तो मालूम है, अब यहाँ पर रीअरेंजमेंट में क्या है कि Br से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर क्या, यहाँ पर लॉन पेयर है। आप जानते हैं कि Br के पास कितना 3 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब ये चाहेगा इसको पोलराइज इधर कर देना, क्यों, 2 रीजन, एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई टू लो जाएगा, और दूसरा एक और रीजन है, एक रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू ब्रोमीन से नाइट्रोजन का क्या है, ज़्यादा है। तो ये इस पोलराइज किया, अगर पोलराइज किया तो Br पर क्या आ गया बताइए, प्लस, और Br प्लस क्या हो गया, निकल गया। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गया, नाइट्रोजन के पास, तो क्या हुआ, R C डबल बॉन्ड O हुआ, N के पास क्या आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। ठीक है, अब ये दिमाग में सेट कीजिए। और इसका जो ऑर्बिटल था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन पहले से इलेक्ट्रॉन खींचे हुआ था, और 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आया, और पहले से जानते हैं एक ऑर्बिटल इसका जो खींचने के बाद एक ऑर्बिटल तो इसका वैकेंट भी है, इसके पास 4 ऑर्बिटल है ना, देखिए एक ऑर्बिटल यहाँ, एक ऑर्बिटल यहाँ, एक ऑर्बिटल यहाँ, एक ऑर्बिटल यहाँ, कितने ऑर्बिटल होंगे, 4 ऑर्बिटल। अब 4 ऑर्बिटल है, अब जानते देखिए इसके पास, अब ये CO के कारण, CO तो खींचने वाला ग्रुप है, CO खींचने वाला ग्रुप है, तो इधर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर से ये इस पर ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर डेंसिटी हाई है, हाई से लो की तरफ जाएगा, ये ज़्यादा जाना चाहेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पोलराइज होना चाहेगा इस तरफ, और जब भी इस तरफ पोलराइज होना चाहेगा तो यहाँ पर माइनस होगा। अब माइनस है, और यहाँ पर क्या ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है, खाली है। तुरंत ये क्या किया, ये अल्काइल ग्रुप रीअरेंज करके यहाँ चला गया। अब ये रीअरेंजमेंट हुआ, इसी को बहुत जगह ऑल्फ रीअरेंजमेंट कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए रीअरेंजमेंट है, एरो को ऐसे देंगे, ऐसे एरो दिए, और जब भी एरो किधर दिए तो यहाँ पर देखिए ये जो बॉन्डिंग के कारण यहाँ पर क्या हो गया, ये सब कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, जब ये शिफ्ट करेगा तब ना ये इधर शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्डेड हो गया। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी में क्या आ गया, ये R तो चला गया इधर, बचा क्या, C डबल बॉन्ड O, गौर कीजिए C डबल बॉन्ड O बचा, और यहाँ पर क्या बचा, N, और N पर क्या आ गया बताइए, R, N पर आ गया, N पर R आ गया, और C डबल बॉन्ड O है, N पर R आ गया ये, और यहाँ पर कौन प्रॉपर्टी आ गया, डबल बॉन्ड का प्रॉपर्टी। ये रिएक्शन हुआ क्या, रीअरेंजमेंट। देख रहे हैं नाइट्रोजन पर देखिए 3 बॉन्ड आ गया। अब यहाँ पर सिंपल मीडियम में क्या है, वाटर है, मीडियम में जब वाटर है तो वाटर क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस। आप जानते हैं वाटर को हम ऐसे लिख सकते हैं HOH, गौर कीजिए HOH। अब ये क्या किया, ये बॉन्ड, ये गौर कीजिए, और ये बॉन्ड, ये दोनों ऐसे लिख देते हैं, अच्छा रहेगा समझने में। O है, H है, H है, वाटर हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड ब्रेक किया, और ये भी बॉन्ड ब्रेक किया, और यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, डबल बॉन्ड पर क्या आ गया, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पर, और ये N पर क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन, ये दोनों बॉन्ड पर 2 हाइड्रोजन आ गया, बन गया क्या, RNH2 बन गया, जो जानते हैं 1 डिग्री क्या हो गया, एमीन बन गया। और इधर क्या बन गया, CO था ही, एक O यहाँ पर आ गया, तो क्या निकल गया, CO2 निकल गया। क्या निकल गया, CO2 नहीं दिखाई दे रहा होगा, हम यहाँ दिख देते हैं, प्लस में क्या निकल गया, CO2 मेरा क्या हो गया, लीविंग ग्रुप। तो पूछ सकता है कि फाइनल स्टेप में हॉफमैन रिएक्शन में कौन सा स्पीशीज निकला है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन जी एडवांस तक पूछ देता है, तो कौन निकला है, CO2 निकला है। ये हमको रिएक्शन से तो नहीं मालूम हो रहा, रिएक्शन में देखिए ना कहाँ कोई CO2 है, ये तो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, इसके मैकेनिज्म से ये कॉन्सेप्ट आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये मैकेनिज्म बहुत बढ़िया से आपको दिमाग में गया होगा। मेन इसका ब्यूटी है क्या, ये जो स्टेप हुआ यहाँ से ये शिफ्ट करना, यही स्टेप हुआ क्या, RDS, जानते हैं RDS समझे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। क्या हो गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुआ, इसी पर केमिकल रिएक्शन का काइनेटिक्स क्या होगा, डिपेंड्स करेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो हुआ इसको हम लोग कौन रिएजमेंट बोलें, इसको हम लिख सकते हैं ऑल्फ, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर रिएजमेंट का साइन दे दिए, और ये जो पार्ट्स हुआ यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल्फ
रीअरेंजमेंट का ये साइन होता है, ऑल्फ रीअरेंजमेंट। फिर इस दिमाग में सेट कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ ब्यूटी ऑफ दिस रिएक्शन। ये इसका रिएक्शन हुआ और दिस वन इज कंप्लीटली क्या हो गया, मैकेनिज्म। ये इसका रिएक्शन हुआ, इट इज़ रिएक्शन, और दिस वन इज क्या, मैकेनिज्म। उम्मीद करते हैं जरूर आपके दिमाग में, नहीं तो बार बार इसको रिपीट करके देखिएगा, इससे आपके दिमाग में जरूर जाएगा। ओके इसमें देखिए अब हमारा नाइट्रीन तो यहाँ पर बना कि नहीं बना, यही पर इंटरमीडिएट का स्टेप है RCO। जब ये यहाँ पर ये स्पीसीज करके ग्रुप में आएगा तो R के साथ जब ही NH का बॉन्ड टूटा तो ये RH NH का क्या होगा, नाइट्रीन का क्या कर दिया, फॉर्मेशन किया। और जब ये नाइट्रीन का फॉर्मेशन हुआ तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आसानी होगा। तो बिना नाइट्रीन के कॉन्सेप्ट, देखिए यहाँ भी ग्रुप निकला है तो नाइट्रीन का कॉन्सेप्ट तो डेवलप हुआ ही। दो हमारा क्या हो गया, देखिए दो लॉन पेयर हुआ और एक फ्री ऑर्बिटल्स हुआ वैकेंट, और एक क्या होगा, बॉन्ड पेयर। इट इज़ कॉल्ड क्या, नाइट्रीन। इसी को तो हम लोग नाइट्रीन कहते हैं। ओके अब कुछ रिएक्शंस में जो बनता है, कुछ रिएक्शंस का हम नाम नोट कर देते हैं। वीडियो लंबा होता जा रहा है, कुछ रिएक्शन का नाम दे देते हैं, फिर रिएक्शन को फर्दर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके तो रिएक्शन देखिए कौन कौन सा रिएक्शन में ये बनता है, इसका नाम हम नोट कर देते हैं। हाँ अब इसमें देखिए, जैसे हम 1 और 2 रिएक्शन के तो बता दिए हैं मैकेनिज्म के साथ, जो बहुत फेमस हुआ हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, उसी पर बेस्ड है ऑल्फ रीअरेंजमेंट। थोड़ा सा अंतर है उसके प्रोडक्ट में जो आपको बता दिए हैं, बाकी बेसिक सेम है। उसका दोनों का रिएक्टेंट सेम है, ऑल्फ का भी और हॉफमैन का दोनों का रिएक्टेंट सेम है। रिएजेंट कंडीशन चेंज होने के कारण प्रोडक्ट में दोनों का अंतर हो जाता है। तो वो दोनों का मैकेनिज्म बता दिए हैं। और ऐसे ही कुछ रिएक्शंस हैं, नाम जरूर याद रखिए क्योंकि कभी कभी पूछ देता है इनमें से नाइट्रीन किस रिएक्शन में नहीं बनता है। अब जो नाम याद रहेगा जिसमें बनता है तब ना आप उस छांट दीजिएगा कि इसमें नहीं बनता है। तो कुछ जो फेमस रिएक्शंस हैं उसको हम बता देते हैं। तो जो कार्टियस डिग्रेडेशन रिएक्शन है, इसका रिएक्टेंट आप जान गए एसिड हैलाइड है, प्रोडक्ट प्राइमरी एमीन बनेगा। फिर सिमिट रीअरेंजमेंट, इस साइन है रीअरेंजमेंट का रिएक्शन है जिसमें कार्बोक्जिलिक एसिड है और यही हाइड्राजोइक एसिड है एसिडिक मीडियम में, और यहाँ पर फिर प्राइमरी एमीन बनेगा। नेक्स्ट है लॉसेंस रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, इसमें भी एमाइड जैसा ही है लेकिन हाइड्रोक्सी एमाइड है ना, और वो ग्रुप जो होता है हाइड्रोक्सी एमीन नहीं एमाइड है ना, और ऐसा ही काम करेगा जो बेसिक मीडियम में फिर प्राइमरी एमीन 1 डिग्री एमीन बनाएगा। फिर बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है जिसमें ऑक्साइम है, इसको जानते हैं आप, इसको ऑक्साइम कहते हैं। ऑक्साइम से रिएक्शन करेगा तो 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक देखिए R है R', कभी R' माने N पर जुड़ेगा और कभी R' कार्बन से जुड़ेगा, तो 2 तरह का प्रोडक्ट का फॉर्मेशंस करेगा बैकमैन रीअरेंजमेंट में। सिमिट रिएक्शन है, देखिए ये सिमिट रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, सिमिट रिएक्शन है। अंतर देखिए इसमें भी कीटोनिक ग्रुप है, आई कीटोनिक ग्रुप वही हाइड्राजोइक एसिड के प्रेजेंस में ये एमाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पूछता है खूब क्वेश्चंस। इसी प्रकार रिएक्शन जो बेसिक रिएक्शन हम बता दिए आपको, इस पर कुछ क्वेश्चंस डाल दिए, इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका आंसर दीजिएगा। देने से हमको खुशी होगा कि आप पूरा सीखें और इसका आंसर बनाएं। अगर कोई कठिनाई हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, वो कठिनाई को भी हम सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस नाइट्रीन का वीडियो में एक बार पहले हम ब्रशअप कर लेते हैं। क्या क्या पढ़े हैं, पहले पढ़े व्हाट इज़ नाइट्रीन, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइट्रीन, तीसरा टाइप ऑफ नाइट्रीन, स्पिन मल्टीप्लिसिटी के हिसाब से नाइट्रीन का क्या टाइप, चौथा कौन कौन सा मेथड से नाइट्रीन बना, पाँचवा रिएक्शंस कौन कौन रिएक्शंस में हुआ, एक रिएक्शन एजाइड का और हाइड्राजोइक एसिड का मैकेनिज्म भी बता दिए, और बहुत फेमस रिएक्शन जो है आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन क्यों कहा जाता है ये पूछता है, क्योंकि आप देख रहे हैं सारे रिएक्शन में CO वाला पार्ट गायब हो गया, तो कार्बन का संख्या घट गया। कोई भी रिएक्टेंट्स में जितने कार्बन हो, प्रोडक्ट में कार्बन का संख्या अगर घट जाए दैट इज़ कॉल्ड डिग्रेडेशन, तो नाम हो गया हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शंस। वो भी उसका मैकेनिज्म पढ़ा दिए हैं और ये सारे रिएक्शन का नाम बता दिए हैं, ये प्रॉब्लम बता दिए। तो 5वां पॉइंट था रिएक्शन, और 6ठा पॉइंट हमारा हो गया क्या, 6ठा पॉइंट क्वेश्चन में नाइट्रीन से हम लोग 6 पॉइंट डिस्कस कर लिए। ओके, पहला फर्स्ट डेफिनेशन, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्ड टाइप,
चौथा फॉर्मेशन, और पांचवा उसका रिएक्शन, और छठा क्या हो गया, प्रॉब्लम। हमको ज़रूर उम्मीद है अगर पूरा वीडियो आप देखिएगा बिना स्किप किए हुए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अब बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स को, तो नाइट्रीन में बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट लोग समझता था, नाइट्रोजन इंटरमीडिएट इज कॉल्ड नाइट्रीन, इतना ही नहीं है, बहुत कुछ नाइट्रीन में देख लिए। थैंक यू फॉर कंप्लीट वॉचिंग, बाय बाय।